नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है और आप सभी के कहने पर आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण इतिहास की घटना लेके आया हूं, जिसे काकोरी कांड या काकोरी एक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह हमारा भारत का मानचित्र बना हुआ है और इस भारत के मानचित्र में यहाँ पे आप देख रहे हैं सहारनपुर स्टेशन है और ये काकोरी और ये लखनऊ, यह 3 स्टेशन हैं। इन्हीं तीन स्टेशनों के बीच में जो काकोरी है, इधर पे घटना घटी थी। तो साथियों, पहले मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। थोड़ी सी मैं आपके लिए काकोरी एक्शन या काकोरी कांड के बारे में आपको जानकारी दे दूं, फिर इसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था चोरी चोरा एक्शन की घटना घटी थी। चोरी चोरा एक्शन में जो घटना घटी थी उसमें, जिसमें 21 अंग्रेजी सैनिक एक थानेदार की जलकर मौत हो गई थी, वह चोरी चोरा एक्शन की घटना थी। और इस घटना का पता जब महात्मा गांधी जी के लिए लग गया था तो उनके लिए बहुत दुख हुआ था और महात्मा गांधी जी ने इसी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, या फिर कह सकते हैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन में जो हमारे भारत के नौजवान क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ। उन लोगों के लिए बहुत अफसोस हुआ कि इस प्रकार से अगर हम आंदोलन को वापस लेते रहेंगे, रोकते रहेंगे, तो फिर हम कभी भारत को आज़ादी नहीं करा सकते हैं। तो फिर उन लोगों के मन में एक विचार आया कि अब हमारे लिए भारत को आज़ाद कराने के लिए हथियार ही उठाने पड़ेंगे। लेकिन हथियारों को खरीदने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं था। तो फिर इन लोगों ने एक प्लान किया कि जो ट्रेन गुजरती है भारत के रास्ते से, जो ट्रेन का रूट है, तो अंग्रेज लोग उस ट्रेन में कई सरकारी खजाना रखकर ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि ट्रेन में जो सरकारी खजाना रखा होगा उस ट्रेन को ही लूट लेंगे, उससे जो सरकारी खजाना मिलेगा उससे हथियार खरीद लेंगे और फिर अंग्रेजों से सामना करेंगे। तो इन लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया था। तो आपके लिए पता होगा कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और चोरी चोरा एक्शन घट चुकी थी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को बहुत दुख हुआ था। तो फिर उन लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली थी। किसके नेतृत्व में? सचेंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत के नवयुवकों ने भाग लिया था। नवयुवक इसके सदस्य बने थे, जिनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति थे: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इस पार्टी में जुड़े हुए थे। तो इसी पार्टी के कुछ व्यक्तियों ने काकोरी कांड में जो घटना को अंजाम दिया था, जो खजाने को लूटने का विचार बनाया था, इसी पार्टी के लोगों ने किया था। तो आइए अब मैं आपके लिए शुरुआत से एकदम बारीकी से बताता हूं। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटती है। देखिए साथियों, ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जानी थी। ट्रेन को कहां से कहां जाना था? सहारनपुर से लखनऊ। बीच में पड़ती है काकोरी स्टेशन। तो इसी काकोरी स्टेशन पर ट्रेन में जो खजाना रखा हुआ था उसको लूट लिया जाता है। कैसे लूट लिया जाता है? देखिए, आप नाम देख पा रहे होंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो खजाने को लूटने का विचार किसने बनाया था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, ट्रेन में घटना को कैसे अंजाम देना है, इसके मास्टरमाइंड कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरा विचार बनाया था इसमें, और मेन व्यक्ति थे रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और अशफाक उल्ला थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। तो इन सारे व्यक्तियों की मिली भगत थी कि हमारे लिए ट्रेन में जो खजाना रखा हुआ है उसके लिए लूटना है। तो साथियों, 9 अगस्त 1925 को ट्रेन सहारनपुर से चलना प्रारंभ करती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से प्रारंभ होती है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बताए हुए प्लान के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद नकली दाढ़ी मूछ लगाकर, नकली वेश बनाकर ट्रेन में प्रवेश कर जाते हैं। और प्लान के मुताबिक जैसे ही काकोरी स्टेशन के पास में ट्रेन थोड़ी मद्दी होती है, धीरी होती है, तो फिर चेन पुलिंग कर दी जाती है। ट्रेन के लिए चेन पुलिंग कर दी जाती है।
ट्रेन रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन वहाँ पर रुकती है, उसमें रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां आदि व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश कर जाते हैं और बंदूक की नोक पर गार्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं ये लोग। और जो सरकारी खजाना रखा हुआ था उसके लिए काकोरी स्टेशन से उतरकर नीचे ट्रेन से लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेन में जो सरकारी खजाना रखा हुआ था उस सरकारी खजाने को यह लोग लेकर 9-2-11 हो जाते हैं और इस घटना को काकोरी स्टेशन पर अंजाम दिया गया था, इसीलिए इसको काकोरी एक्शन के नाम से जानते हैं। साथियों, फिर बाद में इस घटना की खबर की जानकारी अंग्रेजों को लग जाती है, अंग्रेजी अफसरों को, अधिकारियों को, तो बहुत ही खलबली मच जाती है, चारों तरफ हड़बड़ाहट हो जाती है एकदम। फिर वो लोग भी, अंग्रेज लोग भी अब इन लोगों का पता लगाते हैं किन किन ने इस घटना को अंजाम दिया। तो बाद में ये लोग एक एक करके गिरफ्त में आ जाते हैं। तो बाद में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी के लिए भी फांसी की सजा, अशफाक उल्लाह खां के लिए भी फांसी की सजा दी जाती है। और साथियों, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो नकली दाढ़ी मूछ का लगा के प्रवेश कर गए थे, वो इस पूरे प्लान से दूर भाग जाते हैं, वो कहीं पर गायब हो जाते हैं, लोग उनका पता नहीं लगा पाते हैं। साथियों, तो यह था काकोरी एक्शन, जिसके लिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि काकोरी एक्शन कब हुआ था। तो साथियों, 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी और हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो साथियों, अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में अपने जवाब ज़रूर दें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो लाऊंगा और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।